यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो, और फिर कभी जाने मत। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं आप, इसकी जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता। इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति किन परिस्थितियों में जन्मा है, किस कुल से संबंध रखता है, यह उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ भविष्य चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। यदि यह शरीर नष्ट हो जाए तो सांसारिक अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि अपने शरीर की रक्षा कर उसे शक्तिशाली बनाए, निरोगी रखे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और केवल स्वस्थ मन द्वारा ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। शरीर का सम्मान करो, तभी ये तुम्हारे काम आएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी कर उड़ जाती, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालते ही दूध फट जाता है, परंतु उसी दूध में कितनी भी खांड डालो यह नहीं फटता। इसी प्रकार अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं जिसमें सब मिल जाएं। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि धूर्त की संगति का मूल्य आपको वैसे ही चुकाना पड़ सकता है
जैसे दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती है। और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आती, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं, तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती हैं। पहचान, पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जीवन में जो भी करता है उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो संसार में अपनी एक विशेष अनोखी पहचान बनाना चाहता है। किंतु कैसे बनती है ये पहचान? यहां यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय से नहीं, उसके कर्म से बनती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। यदि ऐसा किया तो संसार की अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहे। जीवन में यदि हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो जब तक उस समस्या के भीतर रहेंगे तब तक उस समस्या में उलझकर ही रह जाएंगे। समाधान तभी प्राप्त होगा जब समस्या से दूर जाकर उसके विषय में मनन करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। नीतियां मेरी। ठीक ऐसा ही पालतू पशुओं के साथ भी होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अपने बंधन खुलने के पश्चात भी भागते नहीं, उड़ते नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी परतंत्रता दासता मानसिक होती है। यदि व्यक्ति मन से किसी का दास हो जाए तो बंधन खुलने के पश्चात स्वतंत्र रहने का प्रयास नहीं करता। इसलिए कोई व्यक्ति हो या सोच, सुख सुविधा का साधन हो या स्थान, किसी पर भी इतने आश्रित मत हो जाइए कि मन गति करना भूल जाए। मन के द्वार खुले रखिए, क्योंकि यदि मन स्वतंत्र हुआ तो कोई भी आपको परतंत्र नहीं रख सकता। देखा आपने, सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार आप कितने भी मेधावी और योग्य क्यों ना, परंतु जब तक अपना मन, मस्तिष्क और प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करें तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। नीतियां मेरी, नियति आप। एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वहीं राजा उनकी
जिनका वो स्वामी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है। पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है। पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, सिंहासन उसे ही चुनता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार कर, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा कि आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह वन का राजा होता है, परंतु राजा है केवल इसीलिए ऐसा नहीं होता कि वो सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके सामने अपना बलिदान कर दे। अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए सिंह को गर्जना करनी होती है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परिश्रम के साथ निर्ममता से आखेट करना होता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है। परिश्रम से ही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए परिश्रम से कभी मुंह ना मोड़ो, क्योंकि यदि परिश्रम से मुंह मोड़ा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती, परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के कण की भांति शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाए।